हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। आज का जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड है जो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री पे चेंज कर सकती है। और आज हम इस प्रेजेंटेशन से जो कुछ सीखेंगे वो हमारी लाइफ के लिए शायद एक बेहतरीन बाब साबित हो। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है इकोनेक्स, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, द मिशन इज़ परफेक्ट। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले जब हम इकॉनमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि कोई आने वाला ट्रेंड है जिस पे हमने काम करना है, एक आने वाली जनरेशन है, एक आने वाली बिज़नेस जनरेशन है जिस पे हमने काम करना है बेसिकली। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को कम कर दिया, उनकी मार्केट ख़राब कर दी या कम कर दी। जैसे टॉर्च हो गया, ख़त व किताबत हो गया, VCR DVD हो गया, अखबार हो गया, TV हो गया। इसी तरीके से अभी ये जिस चीज़ को रिप्लेस करने जा रहा है विद इन 5 to 10 ईयर, वो जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो ख़ास तौर पे ग्रॉसरी आइटम की जो ऑनलाइन शॉपिंग है। तो इकोनेक्स आपको सबसे पहले जो ग्रॉसरी आइटम वगैरह है, घर की आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी जो है वो एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है जिससे आप घर बैठे जितने टाइम में आप गैराज में जाके गाड़ी निकाल के कोई सामान लेने जाते हैं, इतनी टाइम से कम के टाइम में आपके डोर स्टेप पे जो है वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले हम इस कंपनी का लीगल स्टेटस देखते हैं तो SECP से रजिस्टर्ड है बाकायदा तौर पे। इसके अलावा FBR का ये लाइसेंस मौजूद है। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट का लाइसेंस मौजूद है जो ऑनलाइन कंपनीज़ को SACP ने इशू करना शुरू किया है। और तमाम जो बैंक्स हैं उसमें हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन तमाम बैंक्स में है। इसके अलावा जैज़, कैश, ईजी पैसा में भी हमारा लेन देन मौजूद है। इसके अलावा जब हम विज़न की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, जो एहतियात है इलाज से बेहतर है। विज़न में हमारे पास दो सबसे बेसिक जो प्रोजेक्ट हैं उनमें एक हेल्थ है और दूसरा जो है वो एजुकेशन है। प्रिपरेशन इज़ बेटर देन रिग्रेशन। एक तो हमारे ये दोनों सेक्टर जो हैं वो पाकिस्तान में बीमार हैं। हेल्थ का चूँकि प्योर ख़ुराक नहीं है, और एजुकेशन का हाँ कि ये जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है मैनेजमेंट का कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमारे यहाँ लोग अनगाइडेड हैं, उनको इवन लाइफ के 40 साल की एज में भी ये नहीं पता होता कि मेरी सही डायरेक्शन क्या है। तो हम ये इन दो सेक्टर्स के ऊपर बेसिकली काम कर रहे हैं। मिशन की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे पास ये हमारा फैमिली बेस्ड बिज़नेस है, होम बेस्ड बिज़नेस है, जिसमें हम घर बैठे कुछ अर्निंग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कुछ टाइम स्पेंड करके। इसके अलावा हम यहाँ पे इकोनेक्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोकल ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस मुल्क में लोकल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो, उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, उसकी मईशत स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें बेरोज़गारी कम होती है। तो हम पाकिस्तान में लोकल ब्रांड्स, जो आने वाला मार्केट कर्व है जिसको हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं, तो उस कर्व में हम इसको कवर कर रहे हैं और एक जो लोकल ब्रांड्स हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और 10,000 प्लस हम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आने वाले 5 से 7 साल में हम इंशाल्लाह, ये हमारा मिशन है, इसको हमने टच करना है। जहाँ प्रोडक्ट्स की बात आती है तो प्रोडक्ट्स पे हम जब डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन के दो सेक्टर जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किए, उसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक फूड, द प्योर द बेस्ट। हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपकी खुराक बेटर हो तो वो कई एंटीबायोटिक से बेटर है, अगर आपका इम्यून सिस्टम बेटर है। अभी तक हमारे पास जितनी भी खुराक है वो इम्प्योर है, उसमें प्योरिटी बहुत कम है। अगर हम जिस तरह हमारी पहली प्रोडक्ट है प्योर घी भी अगर हम देसी घी का हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे ही नाम लेते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें मिलावट आती है। और अगर मिलावट ना भी हो, कुछ लोग डायरेक्ट अपने गांव से मंगवाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा तो घी प्योर है, बट जब गाय ने अननेचुरल चीज़ें खाई, जैसे घास पट्टा खाया फर्टिलाइज़र का, उसको आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी करवाई गई, उसको दूध के लिए बूस्टर लगा, या उसको आर्टिफिशियल डाइट दी गई जैसे खल वंडा स्टीराइड वगैरह, तो वो इम्प्योर हो गया, जो हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। जो हमारे पास घी मौजूद है, सबसे पहले तो ये है कि इसमें नाइट्रेट फास्फेट नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र किसी किस्म का जो है वो न गाय को दिए जाने वाले घास में मौजूद था, और ना ही कोई आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी करवाई जाती है, और ना ही कोई दूध के लिए बूस्टर लगाया जाता है, और ना ही जो कहा जाता है ना कि आर्टिफिशियल डाइट देना, ना इस गाय को वो दी जाती है। तो ये बिल्कुल प्योर है।
इसको आप खा के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास सुपर फूड है मोरिंगा के नाम से। इसको ज़िंदगी बख्शने वाला दरख्त भी कहा जाता है, पौधा भी कहा जाता है। ये इसको उर्दू ज़बान में सुहांजना बोलते हैं। इसके बहुत मिरेकल काइंड ऑफ रिज़ल्ट हैं। अभी की तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फ्रेंडली पौधा है वो यही है, जिसने इंसानी इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्टअप किया है। और इंसानी जिस्म में 18 मिनरल्स होते हैं, 15 इंसान की बॉडी ख़ुद पैदा करती है और 3 उसे बाहर से लेने पड़ते हैं। ये वाहिद ऐसा पौधा है जिसमें 18 के 18 मिनरल पाए जाते हैं। यह आपकी 3 तरह की जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करता है, ख़ास तौर पे जो एंजाइम्स डिजीज़ हैं जिसमें अल्सर, बड़ी आंत, सोजिश, मैदे मसाने की सोजिश वगैरह, ये इसको कवर करता है। इसके अलावा ये तमाम बैक्टीरियल डिजीज़ को जिसमें इन्फेक्शंस आ जाते हैं, ज़ख़म बैरूनी आ गया, अंदरूनी बहुत सारे ज़ख़म आ जाते हैं जिसमें ख़ास तौर पे लेडीज़ की बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ पाई जाती हैं जिसमें एलर्जी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। पोलन एलर्जी है, मुख्तलिफ एलर्जी की अकसाम्स है, स्किन एलर्जी है। इसके अलावा वायरल डिजीज़ जितनी भी होती हैं जो वायरस की वजह से पैदा होती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस है, शुगर है, इसके अलावा और बहुत सारी मुख्तलिफ वायरल डिजीज़ हैं, उनके ऊपर ये बड़ा इफ़ेक्टिव है और बड़े मिरेकल काइंड ऑफ रिज़ल्ट हैं उसके ऊपर इसके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मोरिंगा टी की, हमारे पास मोरिंगा टी भी है जो ख़ास तौर पे वेट लॉस के लिए यूज़ होता है। जिन लोगों को दमे का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम चलने या कुछ 4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उनको सांस चढ़ जाता है, उसके लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इसके। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू होता है, जिनकी जो रगें होती हैं, नालियाँ होती हैं खून की, उनमें अगर कोई रुकावट आ जाती है, वो 3 तरह से रुकावट होती है। या तो वो वहाँ पे फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, चर्बी जम जाती है, या वहाँ ब्लड क्लॉटेज हो जाती हैं, लोथड़े पैदा हो जाते हैं खून के, या फिर क्या होता है वो सिकुड़ जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वेंस जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो वेंस ब्लॉक हो जाती हैं। उसके लिए ख़ास तौर पे ये यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बेटर करने के लिए मोरिंगा टी बड़ी इफ़ेक्टिव है। इसके बाद हमारी कुछ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं जिसमें आइस बॉल है। आइस बॉल एक ऑटो ऑपरेटेड डिवाइस है जो ख़ुद ब खुद आग बुझाती है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो अगर किसी कमरे, किसी हॉस्पिटल, किसी भी जगह पे, किसी किचन वगैरह में मौजूद है और कहीं आग लग जाती है, ज़्यादातर आग जब इलेक्ट्रिक शॉक या सिलेंडर की वजह से, गैस सिलेंडर की वजह से हो, तो वहाँ से लोग भाग जाते हैं और चूँकि अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ अगर फ़र्ज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर भी मौजूद हैं, तब भी कोई उसको ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि करंट के लगने का ख़तरा होता है और जो गैस की वजह से हो तो सिलेंडर फटने का ख़तरा होता है। ये अगर वहाँ पे मौजूद है तो इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे ही आग का शोला टच करेगा ये ब्लास्ट कर जाएगी। इसमें जिंक्रोनाइड बॉक्साइड वगैरह होते हैं जो उस एरिया में ऑक्सीजन गैस ख़त्म कर देंगे और हीट को डाउन कर देंगे, जिससे ये होगा कि वो पूरे तरीके से बुझ जाएगी आग। तो आग पे इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको DMIT बोला जाता है, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारा एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट बीमार पड़ा हुआ है, वजह यह है कि हम यहाँ काम करते हैं मेमोराइजेशन के ऊपर। जिस बच्चे के नंबर अच्छे आ गए बस वही जो था वो ज़हीन कहलाया, जबकि एक बच्चा ऐसा जो फ़र्ज़ किया टेक्निकली सीखता है और टेक्निकली वो कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, तो उसको हम नालायक कह देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे अगर मच्छी को आपने ये कह दिया कि अगर आप दरख्त पे चढ़ गई तो आप ज़हीन हो, तो वो तो सारी ज़िंदगी अपने आप को बेवकूफ़ समझती रहेगी, क्योंकि वो तो कभी दरख्त पे चढ़ ही नहीं सकती। तो हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। ये एक फिंगरप्रिंट टेस्ट है। फिंगरप्रिंट्स डायरेक्ट को रिलेशन रखती हैं हमारी ब्रेन के साथ, तो इसके ज़रिए, फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए उसके दिमाग की जो बेसिकली न्यूरॉन सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये मालूम कर ली जाती है। उसके बाद 25 से 30 सफ़ों की एक रिपोर्ट बनती है जिसमें एक इंसान का इनबॉर्न टैलेंट जो होता है वो निकाला जाता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने वो कौन सी खुदादाद सलाहियतें दी हैं जो इसके अलावा किसी और में नहीं पाई जाती, क्योंकि ना तो फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ दूसरे के साथ मैच करते हैं, ना ज़हनी सलाहियतें आपकी किसी दूसरे के साथ मैच करती हैं। सो ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट है जिसको DMIT कहा जाता है, ये भी हमारे पास मौजूद है। इसमें फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, 3 दिन बाद रिपोर्ट बन के आती है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिंगापुर की है और ये जो रिसर्च है ये जापान की है। सो इसमें एक बंदे के बारे में जब 25 से 30 सफ़े उसके पास रिपोर्ट मौजूद होती है अपने बारे में, तो वो खुल के अपने सामने पड़ा होता है। उसमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाता है और बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। मैं एक लिंक भी इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप पूरी DMIT के बारे में आप जान सकते हैं।
हमारी कुछ फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे स्टीविया है। स्टीविया एक हर्बल शुगर है। जैसे चीनी जो है वो इसको वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। तो ये चीनी से 250 गुना मीठी है। अगर आप, लेकिन इसमें कैलोरीज़ नहीं है। अगर आपने कहवा बनाया उसमें चीनी डालने के बजाय इसके 2 पत्ते डालें, मिक्स करें, तो वो चीनी से 250 गुना मीठा है। इसके अलावा एलोवेरा है, हनी है। इसके ये हमारी कमिंग प्रोडक्ट्स हैं, इंशाल्लाह कुछ टाइम तक आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है। इसके बाकायदा तौर पे हम 2.5 मंथ के कोर्सेज़ करवाते हैं फिज़िकली। अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट है तो वो मैन्युफैक्चर होती है किसी भी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनती है तो वो डायरेक्टली हमारे तक नहीं आती, उसमें कॉन्ट्रैक्टर मौजूद होता है। कॉन्ट्रैक्टर से आगे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे होलसेलर होता है, होलसेलर से आगे रिटेलर होता है, फिर हम तक चीज़ पहुंचती है दुकानदार तक। डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग में इसको कैसे, हमारे कॉन्सेप्ट में ये दरमियान के लोगों को ख़त्म कर दिया गया और एक फैक्ट्री को उठा के डायरेक्ट कर दिया गया यूज़र्स के साथ। तो जो बजट इन लोगों में लग रहा था, जो फ़र्ज़ किया एक प्रोडक्ट 10 रुपये की बनी तो यूज़र को मिलती थी 30 रुपये की, तो 20 रुपये इन मिडल मैनों में तकसीम होते थे। तो इनको ख़त्म करके जब फैक्ट्री को डायरेक्ट यूज़र के साथ किया गया तो यूज़र को कहा गया कि ये एडवर्टाइजमेंट जो ये लोग कर रहे थे वो आप हमारी करो, तो ये पैसे हम आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यूज़र्स में ये बाकायदा तौर पे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये पैसा जो इन लोगों में जा रहा था वो यूज़र में जाने लगा, जिससे यूज़र एम्पावर हुआ। आगे जब चलते हैं तो हमारे पास मार्केटिंग प्लान है। मार्केटिंग प्लान में हमारे सबसे पहले पैकेजेस आते हैं। इको पर्सनल को हम स्टूडेंट पैकेज भी बोलते हैं। 3,000 रुपया इसकी कॉस्ट है। इसमें इसका बिजनेस वॉल्यूम 23 BV है और इसमें जो कूपन कैश है वो 9,000 रुपया है। 9,000 रुपया बेसिकली कूपन कैश इसका कहलाता है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ 9,000 के बराबर होता है। और ये कोई भी आप जब रीसेल करते हैं तो 25% के हिसाब से इससे कटौती होकर आपके अकाउंट में आता रहता है। इनमें प्रोडक्ट्स मौजूद हैं फर्स्ट पैकेज में, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया पीछे, तमाम मोरिंगा वगैरह इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसकी बाइनरी कैप जो है, डेली बाइनरी से आप 5,000 डेली का अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट कमीशन है हमारा 30% है। अगर फर्स्ट किया एक बंदा आपने डायरेक्ट रेफरेंस किया 3,000 का तो 30% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा, 700 रुपया। दूसरा आपने रेफ़र किया देन आपको 700 रुपया मिलेगा। और नीचे आपका पेयर बना 1 by 1 की बाइनरी है तो 500 रुपया आपको बाइनरी का मिल गया। ये 21% बनता है। मतलब 2 लोग आपने रेफ़र किया, 6,000 की आपकी सेल हुई तो टोटल आपको 1,900 रुपया मिल गया। एज इट इज़ जब हम दूसरे पैकेज पे चलते हैं तो ये है इको प्रोफेशनल। 7,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। इसका बिज़नेस वॉल्यूम 46 BV है। कूपन कैश इसमें 25,000 रुपया मिलता है और ये पहले दिन ही आपके अकाउंट में आ जाता है। प्रोडक्ट जो हैं वो इसमें जैसे मैंने आपसे जिक्र किया वो प्रोडक्ट्स इसमें मौजूद हैं। बाइनरी कैप इसकी 12,200 रुपया डेली की है। इसमें भी 30% डायरेक्ट और 21% बाइनरी है। डायरेक्ट अगर आपके नीचे 2 लोग 7-7 हज़ार के ज्वाइन हुए, डायरेक्ट कमीशन आपको मिलेगा 1,400 और बाइनरी का जो पेयर है वो आपको मिलेगा 1,000 रुपये। इस तरीके से 14,000 की सेल पे आपको 3,800 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। इस तरीके से अगर हम तीसरे पैकेज की बात करें इको एलीट की, ये 12,000 रुपये का है, 69 BV है। 40,000 PKR का कूपन कैश मिलता है इसमें भी तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा बाइनरी कैप है 27,900 रुपया डेली की। अगर 2 लोग आपके साथ 12,000 वाले पैकेज वाले ज्वाइन होते हैं तो आपको जो 5600 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा इको मास्टर है $17,000 का। इसमें बिज़नेस वॉल्यूम है 92 BV। कूपन कैश है 57,000। इसमें भी तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। बाइनरी कैप 50,000 डेली की और इसमें अगर फर्स्ट किया 2 लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो 7,542 PKR जो है वो आपको मिल जाता है। मेक योर टीम अकम्प्लिश योर ड्रीम। टीम अगर फर्स्ट किया आपके साथ पहला बंदा ज्वाइन हुआ, आपको 30% डायरेक्ट कमीशन मिला। उसके बाद आपका दूसरा बंदा आपके साथ ज्वाइन हुआ, चाहे किसी भी पैकेज से हुआ, आपको 30% कमीशन दोबारा मिला। आपको पेयर मिला 21% का। अब 2 लोग आपके पूरे हो गए। अगर फर्स्ट किया आपका कोई तीसरा दोस्त आया तो आपकी तीसरी लाइन अलग से नहीं खुलेगी, वो होगा आपके डायरेक्ट, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग इन 2 में से किसी एक शख्स के नीचे होगी, ताकि इसका डायरेक्ट कमीशन तो आपको मिलेगा 30%, बट इसको भी बेनिफिट होगा। वो क्या होगा, अगर फर्स्ट किया इसने अपने पास से एक बंदा ज्वाइन करा दिया तो 30% इसको मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन आपकी वजह से इसकी बाइनरी पेयर कंप्लीट हो गया 21%, तो ये भी इसको मिलेगा। तो इसको एक सेल का तकरीबन 51% फ़ौरन मिल जाता है।
इसी तरीके से अगर 2 लोग दूसरे बंदे ने ज्वाइन कर दिए तो आपके अब 2 पेयर बन गए, जैसे आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। हम कोई भी काम करते हैं, इंटरनेशनल लॉ है कि 10,000 आवर्स, मतलब 10,000 घंटे जब आप किसी काम को देते हैं देन वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। हम एक छोटी सी कैलकुलेशंस करते हैं 1 साल की, जिसमें हम शायद इस सिस्टम का जो जान है, मेन पावर है, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे छोटे पैकेज से हम स्टार्ट करेंगे। आपने ज्वाइन किया 3,000 से, आपने कोई 2 लोग ज्वाइन कराए लाइफ में 1 टाइम, ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा आपने 2 लोग ज्वाइन कराए, और उनका जो डायरेक्ट कमीशन है उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ छोटे कमीशन जो 500 रुपया मिलता है उसकी हम बात करेंगे। ये जैसे ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट मंथ में आपने 2 लोग ज्वाइन कराए और 1 पेयर, आपका 1 पेयर कंप्लीट हुआ, आपकी इनकम को मैंने लिख दिया 1 × 500 PKR। अब आपने मज़ीद कोई काम नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया, आपने जो लाइफ में 2 लोग ज्वाइन कराने थे वो आप करा चुके हैं। अब आपने ये किया कि इन 2 लोगों को हमने सेम बात कर दी दूसरे मंथ में कि अगर हर बंदा सिर्फ 2-2 लोग ज्वाइन कराए लाइफ में सिर्फ 1 टाइम, तो देन क्या मिलेगा उनको, इसको हम इस पे बात करते हैं। दूसरे मंथ में आपके न्यू लोग हो गए 4, आपके पेयर बने 2, आपको इनकम को मैंने लिख दिया 2 × 500, मतलब 2 × 500, क्योंकि आपके 2 पेयर बने हैं। तीसरा मंथ आया, आपका यही लोग अगर नीचे डुप्लिकेट करते हैं 2-2 लोगों को तो 8 लोग हो जाते हैं, पेयर बनते हैं 4, और आपकी इनकम को लिख देता हूँ 4 × 500। इसी तरीके से चौथे मंथ में 16 लोग हो जाएंगे, 8 पेयर बनेंगे, 8 × 500। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे तक कर लेता हूँ। 5वें महीने में, 6ठे में, 7वें में, 8 में, 10, 12वें महीने में आपके लोग हो जाएंगे 4096, और पेयर बनेंगे 2048, क्योंकि उसके हाफ बनते हैं। मैं 13वें महीने की एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ चीज़ें समझ आ जाएं। 8,192 लोग हो गए हैं, आपके पेयर बने हैं 4,096, और पर पेयर है 500 रुपये का, तो 4,096 × 500 ये बनता है 20,48,000 रुपये। ये आपकी पोटेंशियल इनकम है अगर आपकी आइडियल बाइनरी चलती है तो। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने रिस्क कितना लिया था। तो स्टार्ट से हमने 3,000 रुपये का रिस्क लिया था और 2 लोग हमने ज्वाइन कराए थे, वो भी अगर उनको प्रोडक्ट मिल गई तो नो लाइबिलिटी। 3,000 रुपये के साथ स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आपको 20,48,000 की ग्लोरी देता है। सिंपल सा ये है कि अगर आप इसमें अपने तमाम प्रोडक्ट्स और कमीशन आपके अकाउंट में हैं देन आपको कोई रिस्क नहीं है। तो साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं, आपके ऊपर 1 रुपये की भी लाइबिलिटी नहीं है। ये एक पोटेंशियल इनकम। अगर यही मैंने मंथ की बात की है, अगर एक बंदा वीक में 2 लोग रेफ़र करता है तो ये 13वें वीक की इनकम बनती है। इसमें पूरा एक चार्ट भी मौजूद है जिसमें आपके मुख्तलिफ रैंक्स जो हैं वो डिफ़ाइंड है। उनमें मैरान गाड़ी भी है और होंडा सिटी और मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें रिवॉर्ड हैं। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं डिटेल से बता सकूं। योर डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और अगर अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।